अंदर अगर देखा जाए पॉपुलेशन के अंदर तो इंडिया आज दूसरे नंबर पर आता है, पर अगर पॉपुलेशन के अंदर यह देखा जाए कि यूथ कितना है तो इंडिया पहले नंबर पे आता है। हमारी आबादी में 130 करोड़ लोगों के अंदर 50% से ज्यादा लोग आज यंग हैं। हमारे पास यूथ इतना ज्यादा है, युवा इतना ज्यादा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो जो लोग ज्वाइन है आज, उनमें से ज्यादातर लोग यंग हैं। और जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो लोग भी कौन हो रहे हैं? यंग लोग ज्वाइन हो रहे हैं। आज युवा बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना और करोगे भी, कोई डाउट नहीं है। मैं आपके सामने एग्जांपल हूं, मैं भी कोई बहुत बड़ा नहीं हूं आपसे। तो मैंने भी इस इंडस्ट्री को जब ज्वाइन किया था तो मैं भी बिल्कुल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। तो जो लोग मिलते थे वो भी कौन होते थे? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स। अब उन लोगों को ज्वाइन करवाना आसान तो था, पर एक सवाल आ जाता था। और वो सबसे बड़ा सवाल क्या आता है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में? जब हम उन्हें प्रेजेंटेशन देते हैं उसके बाद वो बोलते हैं हम सोच के बताएंगे। क्या जवाब देना होता है? उससे भी बड़ा सवाल क्या आता है? पापा मना कर रहे हैं, मम्मी ने मना कर दिया, क्या जवाब देना होता है? ये सवाल आपको भी आ रहा है। एक्चुअल में ये सवाल आप लोगों ने कमेंट कर करके इतनी बार पूछा कि मुझे लगा कि मुझे आपको इसका सोल्यूशन देना चाहिए कि जब एक बच्चा ऐसा बोल देता है कि पापा मना कर रहे हैं तो क्या आंसर देना है। या इसके अलावा जितने भी आपको ऑब्जेक्शंस मिलते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस नहीं है कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस ही, पर अगर आपको आज मैं एक टेक्निक सिखा दूं जिससे आप उन ऑब्जेक्शंस को बहुत आराम से हैंडल कर पाओ तो कैसा रहेगा? मैं आपको बता रहा हूं आज ये सारी चीजें जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, ये मैं ऑन फील्ड पे हजारों लोगों से ट्रेनिंग देने के बाद, ट्रेनिंग के साथ साथ खुद जब मैंने रिक्रूट किया, आज मैंने हजारों लोगों की टीम क्रिएट करी, तो मैंने ये सारी चीजें खुद फेस करी हुई हैं। खुद जब मैं कॉलेज में था, जब मैं बच्चों के साथ ये सब करता था, ट्रेनिंग देता था, उन्हें प्रेजेंटेशंस देता था, तो जब ये ऑब्जेक्शंस आते थे तब मैंने प्रैक्टिस कर करके कि एग्जैक्टली क्या बोलना होता है जिससे ये बच्चा ज्वाइन हो जाएगा आज मेरे साथ, या फिर ये व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा, क्या करना होता है, क्या बोलना होता है। तो उन ऑब्जेक्शंस की मैंने टेक्निक्स निकाली, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे कोर्सेज लिए, और उसके बाद आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको क्या करना है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉमन ऑब्जेक्शंस जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मिलने वाले हैं और मिलते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपको आएगा, आता भी होगा, वो ये है कि पापा मना कर रहे हैं, क्या बोला जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप मुझे बोलेंगे कि मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूं बट पापा ने मना कर दिया। अब मैं एग्जैक्टली क्या बोलूंगा, लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, क्योंकि आपको भी यही बोलना है। अच्छा, क्या बोला पापा ने? तो आप बताएंगे कि पापा को मैंने बताया, भाई पापा ने बोला ये सारी कंपनीज बेकार होती है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, मैंने भी करी थी, XYZ। वो अपनी बात करना शुरू कर देगा। मैंने सवाल क्या बोला? अच्छा, क्या बोला पापा ने एग्जैक्टली, क्या बोला? अगर उसने सच में बात करी पापा से तो बता देगा। अगर वो डिफेंड कर रहा है कि पापा ने मना कर दिया और वो बता भी नहीं रहा कि क्या बोला, तो यहां पे दो चीजें हैं, या तो वो बताना नहीं चाहता या फिर वो खुद ही मना कर रहा है। ये भी होता है कि बच्चे खुद ही मना कर देते हैं ये बोल के कि पापा ने मना कर दिया। पर जब आप ये बोलेंगे कि अच्छा क्या बोला पापा ने एग्जैक्टली, तो वो बताना शुरू कर देगा। अब आप सुनो, बहुत ध्यान से सुनो कि क्या बोला, क्योंकि उसमें से पॉइंट निकालने हैं आपको। इसके बाद एक फॉर्मूला आज आपको मैं दे रहा हूं, वो फॉर्मूला इस ऑब्जेक्शन में नहीं, किसी भी ऑब्जेक्शन में यूज हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्शन में। तो वो फॉर्मूला है फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। फील फेल्ट फाउंड। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला कहता है कि आपको उस इंसान के साथ सहानुभूति दिखानी है और इस तरीके से बोलना है कि ये आपके साथ भी हुआ था। तो आपने जब आपने बोला कि पापा मना कर रहे हैं, मैंने बोला अच्छा क्या बोला पापा ने एग्जैक्टली। उसके बाद आपने बताया जी मैं पापा के पास गया, पापा ने बोला कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बेकार होती हैं, हमने भी XYZ कंपनी खरीदी, उसमें हमने ये किया था, हमने प्रोडक्ट्स भी खरीदे थे, बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं, तेरा भी कुछ नहीं होगा, तू मत कर। उसने पूरी राम कहानी गा दी। उसके बाद मैं बोलूँगा यार एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने पापा को बताया तो उन्होंने मुझे ये बोला कि उन्होंने भी एक कंपनी ज्वाइन करी थी, उसमें ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उसके बाद जो आप चाहते हो सामने वाले से करवाना वो बोलो कि उसके बाद क्या हुआ। फिर मैंने पापा को ऐसे बोला, ये दिखाया, वो दिखाया, और मैंने पापा को बोला पापा मुझे 1 महीने का टाइम दे दो,
मैं इसमें कुछ करूंगा और मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उसके बाद अगर आप मुझे मना करेंगे तो मैं नहीं करूंगा, या जो भी आप करवाना चाहते हो। सी इट इज अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। या तो पापा से आप उसे 1 महीने का टाइम दिलवा के काम शुरू करवाना चाहते हो, या आप बोलना चाहते हो कि उसने पापा को इस तरीके से, वो अपने पापा को इस तरीके से समझाए। तो आप बोल सकते हो कि मैंने अपने पापा को इस तरीके से बोला, तो आप एग्जैक्टली वो बोलिए जो आप सामने वाले से करवाना चाहते हैं। तो यहां पे आप अगर चाहते हैं सामने वाला टाइम मांग ले पापा से कि भाई मुझे 1 महीने का या 2 महीने का या 6 महीने का टाइम दे दो, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं, या फिर आप चाहते हो कि वो अपने पापा से बोले कि पापा मुझे यहाँ पे ये काम करना है और इस तरीके से करना है और मुझे दिख रहा है कि हो सकता है। अब आप जो चाहते हो उस तरीके से आप फील फेल्ट फाउंड फार्मूला लगा सकते हो कि भाई मेरे पापा ने भी ऐसा बोला था, फिर मैंने पापा को ये बोला, उसके बाद क्या हुआ, पापा को तो मना लिया, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ कि भाई जब मेरा पहला चेक आया मैंने पापा को जाके दिखाया कि पापा जी मेरा यहाँ पे 15,000 रुपए का चेक आया है, और जब मैंने पापा को 15,000 का चेक दिखाया तो उन्होंने बोला अच्छा इसमें पैसे आ रहे हैं तुझे, तो तू कर, बहुत बढ़िया। तो वहां पे आपने उसे पॉजिटिव एश्योरेंस दे दी कि अगर तेरा भी चेक आएगा तो तेरे पापा मना नहीं करेंगे, उसके बाद तुझे वो प्राउडली बोलेंगे कि अच्छा अगर पैसे आते हैं और मेरा बेटा अच्छे पैसे कमा रहा है तो तू कर। तो यहां पे फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये हमने पहला काम किया। ये फॉर्मूला और भी किसी भी ऑब्जेक्शन में लग सकता है। दूसरी चीज, इसके लिए आपको थोड़े से गट्स चाहिए, और आपको क्या बोलना है स्ट्रेट अवे, आपको ये बोलना अच्छा एक काम कर सकते हो, मेरी पापा से मीटिंग करा सकते हो। आपने बोला कि क्या आप मेरी अपने फादर साहब से मीटिंग करा सकते हो। अब वो बच्चा क्या कहेगा कि यार पापा या तो हो सकता है मना कर दें, या फिर ठीक है तुम पापा से मिल लो, 2 चीजें होंगी। या फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बोलिए, तुम्हें पापा ने मना कर दिया, अच्छा कैसा रहेगा कि तुम्हारे पापा से स्ट्रेट अवे मैं बात कर लूं, अगर तुम एक्चुअली इस बिजनेस को करना ही चाहते हो तो एक बार मैं उनसे बात करके देख लेता हूं, आप मुझे बताओ कैसा रहेगा अगर मैं डायरेक्टली उनसे बात करूं। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से बोला कि कैसा रहेगा अगर मैं आपके फादर से डायरेक्ट मिल लूं। वो इंसान बोलेगा बढ़िया रहेगा, ठीक है आप मिल लीजिए, ओके। अब आपने उसके फादर से जाके मिलना है। यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या हुई, ये जब मैंने करना शुरू किया, मैं आपको रियल लाइफ रिजल्ट्स बता रहा हूं कि क्या हुआ। थोड़े से गट्स चाहिए थे, कॉन्फिडेंस चाहिए था ये बोलने का कि मैं फादर से मिल लूंगा। अरे होगा क्या, मिलोगे तो सही। आप उनके फादर के पास गए, अब इसके बाद होगा क्या, आपके पास अब 1 प्रोस्पेक्ट नहीं 2 प्रोस्पेक्ट हो जाएंगे। वो कैसे, अभी आप सोच रहे थे उस बच्चे को प्रोस्पेक्ट करना है जो कॉलेज में है, स्कूल में है, बट अब आपको यह समझना है कि डिसीजन मेकर कौन है। वो बच्चा तो है ही नहीं, और वो बच्चा ही है, अभी उसे लीडर बनने में टाइम लगेगा। आप डायरेक्टली उसके फादर से मिलने जा रहे हो जो कि एक ज्यादा पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है आपके लिए, और आप उन्हें प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। तो मेरा अब ये फोकस ही नहीं कि बच्चा ज्वाइन करे ना करे। हाँ मैं बोलूंगा इसी तरीके से कि मैं अंकल को ज्वाइन कराने नहीं आया, बट हो सकता है मैं अंकल को ज्वाइन करा के उठूं। वो कैसे, अब मैं अंकल के पास बैठा, अब मैंने अंकल को क्या बताना है उसे समझिए आप। मैंने अंकल को बताना है कि अंकल हम इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा काम है, बहुत अच्छे से मैं पूरा प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान एक्सप्लेन कर दूंगा अंकल को, अगर अंकल चाहेंगे तो। थोड़ी और भी बातें करनी होती हैं, वो आप मेरे से स्किल डेवलपमेंट के अंदर ध्यान से समझना कि प्रेजेंटेशन देनी किस तरीके से होती है, ठीक है मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मेरा जो पूरा फोकस है 10 मिनट में बता दिया जी क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे प्रोफाइल है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्लान है, बता दिया। मुझे बात ये करनी है अंकल जो आपका बेटा सीखेगा ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो पब्लिक स्किल सीख जाएगा, उसे ये समझ आ जाएगा कि बाजार में जाके बात कैसे करते हैं लोगों से, 4 लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू कर देगा, उसे ये समझ आ जाएगा कि पैसे कैसे कमाने होते हैं, उसे पैसे की अहमियत समझ आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप इसे अलाउ कर देते हो तो उसे सीखने को जो मिलेगा ना, और जो आपका बच्चा बन जाएगा इतनी छोटी सी उम्र में, ये ज्यादा आपके लिए बड़ी बात है। इस केसेस में हुआ क्या मेरे साथ, जब मैंने इस तरीके से बात करी कि आपका बच्चा बन क्या जाएगा, उसके फादर ने बोला चलो ठीक है ज्वाइन करो। बट उसके साथ साथ क्या हुआ, मेरी प्रेजेंटेशन का तरीका कुछ इस तरीके से था, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में। मैंने उसके फादर को जो बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा बच्चा ज्वाइन करेगा, उन्होंने बोला बेटा ये बताओ मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। कमाल की बात है, मैंने तो ये बोला ही नहीं आपको कि आप करो, बट अंकल ने बोला क्या मैं भी इसे कर सकता हूँ, इसे मैं भी कर सकता हूँ, इस तरीके से हो सकता है क्या, अच्छा मेरे भी कुछ 4 फ्रेंड्स हैं उन्हें बता सकता हूँ क्या, ओह व्हाट एल्स आई नीड। अब मेरा बच्चे पे फोकस ही नहीं है, मुझे तो मैच्योर लोग चाहिए थे, और यही हुआ। अगर मैं बच्चों के साथ लगा रहता तो मुझे टाइम लगता। मैंने बच्चों के साथ सीधा उनके पापा से कांटेक्ट किया, कुछ बड़े मैच्योर लोगों की टीम बनाई,
सर मैं तो उस वक्त था शायद 18-19 साल का, शायद इसी के आसपास मेरी एज होगी जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी थी। बट मेरी टीम में मैच्योर लोग आ गए, 5 महीने में 1 लाख से ऊपर का चेक आ गया, जस्ट बिकॉज मैंने इस तरीके से काम करना शुरू किया। आज मैंने आपको वो चीज़ें बतानी शुरू करी हैं क्योंकि ये आपको रियल फील्ड में एग्जैक्टली हेल्प करने वाली हैं। हाँ, बट उसके लिए आपको तैयार होके जाना पड़ेगा, आपको तैयार होके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्रेंड तो बोल देगा पापा मेरा फ्रेंड आपसे मिलना चाहता है, पापा बोलेंगे चल ले आ उसे। वो आपके अपलाइन से नहीं मिलना चाहते, अकेले भी जाना पड़ेगा। और 90% टाइम मैं अकेला गया, तब मैंने ज्यादा लोगों को कन्वर्ट किया रेदर देन मैं अपने अपलाइन को लेके गया। अपलाइन से तो मैंने 4 मीटिंग्स नहीं कराई। मुझे ये था कि मुझे खुद डेवलप होना है, अगर मैं डेवलप नहीं होऊंगा तो ये बिजनेस मेरे से शुरू मेरे पे खत्म। तो करना तो मुझे है, इसके लिए मैंने अपनी ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दिया कि जब मैं जा रहा हूं अकेले, भैया फील्ड पे जा रहे हो, आप बैटल फील्ड पे जा रहे हो, अकेले लड़ना है आपने, कोई नहीं बचाने आने वाला, आपको खुद ही जवाब देना हर चीज का वहां पे। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा आप 4-5 जगह जाके गलती कर दोगे, लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, लोग ज्वाइन नहीं होंगे, डजंट मैटर, आपको सीखने को मिल रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है। बट इस फॉर्मूले को यूज करो कि आप डिसीजन मेकर तक पहुंचो। यहां पे मैं ये नहीं बता रहा कि बच्चे ने बोला पापा ने मना कर दिया, अरे वाइफ ने बोला हस्बैंड ने मना कर दिया, हस्बैंड से आके मिलो, किसी ने बोला उसने मना कर दिया, वो डिसीजन मेकर है जी, उससे जाके मिलेंगे। हमें अब एक की जगह 2 प्रोस्पेक्ट मिल गए और दोनों चाहिए हमें। सो इन नेटवर्क मार्केटिंग आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको डिसीजन मेकर को पकड़ना है। सो आपको मैंने पहला फॉर्मूला बताया, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आप सीधा डिसीजन मेकर से जाके मिलो। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस होती हैं, ये मैंने आपको आज एक ऑब्जेक्शन का आंसर दे दिया। और क्या ऑब्जेक्शन होती हैं? पैसे नहीं है हमारे पास। आपको सच में लगता है कि जिन लोगों का पैसे नहीं होते वो ज्वाइन नहीं करते? 100% करते हैं। कहीं से भी पैसे आ जाते हैं, वो ज्वाइन भी करते हैं, वो काम भी करते हैं, वो लीडर भी बनते हैं। कुछ लोग डायमंड मैनेजर्स बनते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। आपकी कंपनी के अंदर जो बड़े बड़े डायमंड हैं वो देखो कि करोड़पति थे पहले, वो आज वो महीने का 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। क्या वो पहले करोड़पति लोग थे? सब बेस लेवल से उठे हुए हैं, सब बेस लेवल से उठे हुए हैं। बट बात यह है कि अब जब एक नया आदमी जो डायमंड बन सकता है वो आपको बोलता है कि पैसे नहीं है, और आप कहते हो पैसे नहीं है तो ज्वाइन ही नहीं कर सकता, आपको आंसर देने ही नहीं आता। जब लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होती है, आपको आंसर देने ही नहीं आता। एग्जैक्टली क्या करना है, क्या बोलना है, क्या होगा उसे बोलने से, आपको पता ही नहीं है। इस तरीके की कुछ 10 कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं, 10 कॉमन ऑब्जेक्शंस। इस सवाल के अलावा 10 और ऑब्जेक्शंस हैं, उनका जवाब देना सीख लो। उसी के अराउंड आपको जवाब आते रहेंगे, सवाल आएंगे, जवाब आएंगे, आपको पता होगा कि 10 तरीके हैं। इस तरीके से अगर ये सवाल आ गया, ये जवाब देना है, सामने वाले की ऑब्जेक्शन खत्म। सो दिस इज व्हाट आई ट्रेन यू, दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर। अब अगर आपको वो ट्रेनिंग्स चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों की ना को हाँ में बदल सकते हो, लोग अगर आपको गलत बोलते हैं तो आप अपने आप को सही कैसे साबित करो, कैसे आप वो ट्रेनिंग्स लो जो आपको कहीं भी और नहीं मिलेंगी, उसके लिए आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ कोर्स फॉर यू इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इस वक्त हमने धमाका किया हुआ है और आपको अब धमाका करना शुरू करना है। किस तरीके से? दिस इज अ कोर्स जिसका नाम ही यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें, हाउ टू बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। 84 डेज की ऐसी ट्रेनिंग जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किलर बना देगी, जो आपके सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। बट उसके लिए वो ट्रेनिंग लेना जरूरी है। उसकी जानकारी आप इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर PDF का लिंक है, उसे डाउनलोड करो और वो डाउनलोड करने के बाद पढ़ो कि आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। उसकी ट्रेनिंग लेने के बाद आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कोई नहीं रोक सकता। इस कोर्स को अभी ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पर आप कॉल कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपनी पूरी टीम के साथ शेयर कीजिए। जिन लोगों को ये ऑब्जेक्शन आ रहा है ना कि पापा मना कर रहे हैं, पैसे नहीं है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। आप इसे शेयर कीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। एंड फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ओके, सो यू अप्लाई दिस and I will see you in the next video. Till that time, you go self-made.